बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। हनुमान चालीसा में आज हम लोग दो चौपाइयां एक साथ देखेंगे, 14 और 15। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सार सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। ये जो 14 और 15वीं चौपाइयां हैं, ये पिछली चौपाई की कंटिन्यूटी में है। पिछली चौपाई में हम लोगों ने देखा कि सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। तो श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान वो जो है हनुमान जी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न प्रफुल्लित होके उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या प्रसंग है, भगवान भक्त की स्तुति करने लगे, खुश हो गए। और वो यहाँ पे अपनी खुशी जाहिर करते हुए पहले तो उन्होंने बताया कि तुम तो भरत की तरह हमें प्रिय हो। और कल के चौपाई में क्या देखा, सहस बदन तुमरो जस गावे, जो 1000 मुंह वाले हैं वो तुम्हारा यश गाए। अब यहां पे एक जो है वो विद्वान ने सहस बदन को किससे तुलना करी, कल हम लोगों ने देखा था शेषनाग जी से, क्योंकि वो 1000 मुंह वाले। यहां पे केवल इतना ही लिखा है कि सहस बदन 1000 मुंह वाले। अब 1000 मुंह वाले कौन होते हैं, ये फिर अनेकों आचार्य लोग विद्वान लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। कल हम लोगों ने इसकी व्याख्या करी थी कि ये नागों के राजा, तो वो कौन है, शेषनाग जी। तो शेषनाग जी के बारे में कल हम लोगों ने चर्चा करी। एक और हमने हनुमान चालीसा पे व्याख्या पढ़ी थी जो हमको बहुत अच्छी लगी, वो भी हम यहाँ पे आप लोगों से शेयर करते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे सहस बदन का अर्थ विराट पुरुष लेना चाहिए। विराट पुरुष की ही चर्चा पुरुष सूक्तम आदि में करी जाती है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो जो यहाँ विराट पुरुष हैं, भगवान जिस समय सृष्टि करते हैं तो पहले सृष्टि भगवान के मन में आती है, संकल्प आता है, फिर वो ही सृष्टि का पूरा प्लान बन जाता है। जब सृष्टि का क्या प्रारूप होना चाहिए पूरा प्लान बन जाता है, उस समय उन्हीं ईश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं। और हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा जी कहा जाता है पुराणों में। उनका गर्भ बड़ा दिव्य है, उससे बड़ी दिव्य सृष्टि होती है। और फिर ब्रह्मा जी अपने मन के अंदर जो प्लान होता है, जो संकल्प होता है, उसका क्रियान्वयन करके सामने सृष्टि प्रस्तुत कर देते हैं। सृष्टि भी वो ही परमात्मा ही जैसे धारण करके आते हैं, लेकिन एक बहुत ही ग्राह्य स्थूल रूप सृष्टि का हो जाता है, दिखने लगती, व्यवहार के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो ये शब्दों से जरा हम लोगों को अपने शास्त्रों के परिचित होना चाहिए
कि जब परमात्मा सृष्टि रूप से प्रकट हो जाते हैं तो उनको विराट पुरुष कहा जाता है, और जब वो ब्रह्मा जी के मन में एक बहुत ही क्लियर इंस्पायरिंग संकल्प एंड आइडिया की तरीके से रहता है, उस स्टेज में उनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और जब केवल अभी प्रेरणा हुई है, लेकिन अभी एक पर्टिकुलर आइडिया निश्चय नहीं करा है, और इसलिए कोई भी पॉसिबिलिटीज है, कैसी भी सृष्टि बन सकती है, वो जो स्टेज होती है उसको ईश्वर की स्टेज कहा जाता है। तो ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। विराट की स्तुति जो है वेदों में अनेकों जगह आती है, और उनके बारे में ये वर्णन आता है कि हे प्रभु, आप ही के जितने मुख हैं सब आप ही के हैं, जितने सिर हैं सब आप ही के हैं, जितने हाथ हैं जितने पैर हैं सब आप ही के हैं। तो जो लोग वेदों से परिचित हैं उनके लिए जहां सहस बदन शब्द आता है तो उनके अंदर इमीडिएटली प्रेरणा होती है कि यहां पर तो विराट पुरुष की चर्चा हो रही है। गीता में भी जिस समय 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया, विश्व रूप, विराट रूप, उसका जब दर्शन कराया तो उसने भी यही अनुभव करा, जितने दुनिया में अभिव्यक्तियां हैं सब इसी एक ही परमात्मा की विविध अभिव्यक्तियां हैं, इसलिए जितने मुंह हैं उन्हीं के। तो ये एक बड़ी व्यापक सी, होलिस्टिक सी, दिव्य सी दृष्टि है। उन लोगों के लिए ये शब्द जो है वो एकदम घंटी बजा देता है कि विराट पुरुष की चर्चा हो रही। हाँ, जिन लोगों को पूरी वैदिक ये वेदांत के सिद्धांतों से परिचय नहीं है, वो लोग व्याख्या कर देते हैं कि ये तो शेषनाग जी की चर्चा हो रही है। किसी विद्वान ने यहाँ पे सहस बदन शब्द से विराट पुरुष की क्यों चर्चा करी? क्योंकि इस जो अभी आज हम लोगों ने चौपाई पढ़ी है, उस चौपाई में अहिंसा शब्द दोबारा आता है, तो इसलिए उन्होंने वो व्याख्या करी। तो हम लोग उनके दृष्टिकोण से देखें कि पूरे ब्रह्मांड में जो परमात्मा अभिव्यक्त हैं, सहस बदन, वो सब आपकी ही गुणगान गाया करें, विराट पुरुष आपका गुणगान गाया करे। तो ये हम लोगों ने पिछले चौपाई में देखी। आज भी उसी के अंदर भगवान राम लड़ी लगा देते, एक से एक दिव्य यहाँ पे ज्ञानी लोग, दिव्य अभिव्यक्तियां, देवता, देव ऋषि, नारद, सरस्वती जी, सब का यहाँ चर्चा कर देते हैं। राम जी की खुशी का देखिए क्या एंड ही नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे प्रसन्न हैं। भगवान जिसमें खुश हो उसी में भक्त खुश होते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, पहले देखिए चौपाई का मीनिंग देख लें। वो कहते हैं सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। सनक आदि 4 कुमार, सनकादिक, आदि मीन्स एक्सेट्रा, सनक आदि। तो 4 जो है वो सनक, सनंदन, सनातन और सनक, ये 4 जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। मानस पुत्र जैसे पूरी दुनिया ही है, भगवान के ही अंदर से मन से अभिव्यक्त हुई है, लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा जी का मन जब परम शांत और सात्विक था, आइडिया आया था, सृष्टि की प्रक्रिया चालू करी, उस बड़े सात्विक सत्व गुण प्रधान मन के अंदर से 4 जो है उनके ही पुत्र उत्पन्न हुए। अब वो इतने सात्विक थे, इतने ज्ञानी थे। देखो, ज्ञान हो जाने के बाद जो है ना, राग द्वेष खत्म हो जाता है, ये रगड़ा होता है।
अगर कोई इसको रगड़ा समझे तो अटैचमेंट और एवर्जन खत्म हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो भाई परिवार वालों सावधान, अगर तुम्हारा पति सत्संग में जा रहा है तो उसके अटैचमेंट खत्म होने के चांस आ गए। तो जिस जिस को ज्ञान होने लगता है, हाँ उसके अंदर राग खत्म हो जाएगा, प्रेम नहीं खत्म होगा, चिंता मत करना। लेकिन कोई लोग जो है ना, संसार में हम लोग आदी हो जाते हैं राग की अपेक्षा के, तो हम तुझे अटैच्ड हो। अटैचमेंट, पोजेसिवनेस, पकड़ना, हमारे ही रहना और हमसे ही प्रेम करना, दूसरे की तरफ आंख भी मत उठाना, वो तुम उसके बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, आज क्या बात है पार्टी में उधर ही तुम ज्यादा दोस्ती दिखा रहे थे, है? ये सब आदमी के अटैचमेंट के लक्षण है। उसको ये डर लगता है जैसे हमसे ध्यान हट जाएगा, किसी और की तरफ चला जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। हाँ? ये सब चिंताएं ही अटैचमेंट के फियर्स होते हैं। तो जिसको ज्ञान हो जाता है ना, उसके अंदर एक बड़ा फंडामेंटल परिवर्तन हो जाता है। अटैचमेंट वगैरह नहीं रहेगा, अटैचमेंट फ्री प्रेम, अटैचमेंट फ्री प्रेम, निष्कपट प्रेम, निरपेक्ष प्रेम, दिव्य प्रेम, जिसका सामान्यतः अनेकों लोग अनुभव ही नहीं करते। बोलते वो भी कैसा प्रेम जो उसके साथ भी हो हमारे साथ भी है, तो हमारी कोई खासियत ही नहीं रही है? तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट प्रेम है। लेकिन हर व्यक्ति के साथ प्रेम बहुत ही डीप और सिंसियर होता है। और इसीलिए वो लोग एक चीज पे राग छोड़ देते हैं। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनक, ये चार जो भाई, इनको सनत कुमार कहा जाता है। ये छोटे ही थे, उनको ऐसा वैराग्य हो गया कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि जाओ बेटा तुम सृष्टि उत्पन्न करो। बोलते हैं महाराज जी सृष्टि क्या, सभी आपका ही विलास है, तो हम तो यही ज्ञान लोगों को बांटेंगे, क्या ज्ञान का आनंद है। तो वो किसी भी जो है वो घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़े और ऐसे प्रेम से युक्त होके चारों तरफ ईश्वर के ज्ञान का प्रसार करने लगे। ज्ञान का एक बहुत दिव्य आनंद होता है, रस होता है। उस रस से युक्त बड़े ज्ञानी, यहाँ पे जो लिस्ट दे रहे हैं ना राम जी, वो सब बड़े बड़े ज्ञानियों की लिस्ट है। और जो हम लोगों को अपना कल्चर, अपने शास्त्र से परिचित होना चाहिए, यहाँ पे वो लिस्ट दी जा रही है। क्या ख्याति थी उस समय, जहां पर भी ज्ञानियों की चर्चा करी जाती है वहां पे इन्हीं लोगों का नाम निकलता है। सनकादिक, ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि जितने देवता है, ब्रह्मा जी जो है उनको प्रथम ज भी कहा जाता है। तो देवताओं में उनकी गणना, उनकी गिनती सबसे पहले होती है और उसके बाद सब देवता आए। इसीलिए ब्रह्मा आदि शब्द जहां कोई बोलेगा वहां ब्रह्मा जी से प्रारंभ करते हुए जितने देवता हैं। देखिए हर व्यक्ति का कुल होता है, तो आपके कुल देवता होते हैं। अनेकों तीर्थ होते हैं, वहां पे उस स्थान के देवता होते हैं। हर शहर के देवता होते हैं, वो देवता उसकी शक्ति होते हैं, वो ही उसके स्वामी होते हैं, वो संचालक होते हैं। अब पुराने शहरों में देखिए, आप इधर उधर मंदिर में जाइए, तीर्थों में जाइए, पूरे शहर के मध्य में एक बहुत विशाल मंदिर होता है। सब लोगों की दृष्टि यह होती है कि यही यहाँ के स्वामी है। जाओ जगन्नाथपुरी, हर व्यक्ति के अंदर यही निश्चय है आज भी कि इस जगह के राजा हैं, स्वामी हैं। तो वो देवता जो इस पूरे क्षेत्र के, देखिए देवता को मानने से एक तो आप
चिन्मयी सत्ता को प्रधानता देने लगते हैं। जड़ चीजों की वजह से दुनिया नहीं चलती है, इसके पीछे एक इंटेलिजेंस, एक जीवंत सत्ता होती है। वो ही सब चीज के देवता हम लोगों के शरीर के एक एक अंगों का देवता होते हैं। अर्थात हम ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे हाथ पैर अपने आप नहीं चलते हैं, इसके पीछे एक इंटेलिजेंस है, एक शक्ति है, उसके वजह से ये चल रहे हैं। और इसी चक्कर में जो है अपना अभिमान, कर्तापने का अभिमान भी खत्म होता है। तो ये सब देवता बड़े पूज्य होते हैं, बड़े पुण्यात्मा होते हैं, और देवता लोग ही हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं। और इनकी हायरार्की, इनकी सीनियरिटी ब्रह्मा जी से प्रारंभ होते हुए हमारे छोटे से छोटे लेवल तक के देवता होते हैं। एक अपने ही वैदिक धर्म के अंतर्गत का व्यक्ति यहाँ पे जब भी पूजा करता है, तीर्थ करता है, कोई स्नान करता है, तो वो 3 बार तर्पण देता है। उसमें देवताओं को भी तर्पण दिया जाता है, पितरों को दिया जाता है, ऋषियों को दिया जाता है। हम लोग उनको थैंक्स करते हैं। बड़ी कृपा है उन लोगों की। हम लोगों के ऊपर बरसती कृपा देखना ही सबसे बड़ी कृपा होती है। कृपा ये नहीं है कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाना, वो तो स्थूल बुद्धि, मोटी बुद्धि लोगों के लिए होता है। असली कृपा जो है उस दिन आपकी जगती है जब आप ये देखिए, ये दिख जाए कि इतनी कृपा बरस रही है। राम रस बरसे, मन चातक क्यों तरसे, बूंद बूंद में कृपा हरि की, अंबर से बरसे। बरस रही है कृपा। तो इस तरीके से ये देवता लोग, गीता में भी भगवान अर्जुन को कर्म योग के अध्याय में बताते हैं कि हमने देवताओं को पूरा जो है वो ऐसा ज्ञान दे रखा है, संस्कार दे रखा है, देवता लोग जीवन भर तुम लोगों के ऊपर कृपा बरसाएंगे। बस तुमको उसी के अनुरूप देवताओं की सेवा करते रहना चाहिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। और ईश्वर बोल रहे हैं तुम देवताओं की सेवा करो, तुम निश्चित रूप से समझना देवता तुम्हारी सब देखभाल करेंगे। इस तरीके से ऐसी सेवा से ही पूरा जीवन व्यतीत करो और सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण करो। तो ब्रह्मा जी से प्रारंभ करते हुए समस्त देवतागण, इंक्लूडिंग आपके कुल देवता, आपके स्थान देवता, आपके ग्राम देवता, हिमालय में जाए एक एक जगह देवताओं की ऐसी पूजा होती है हर गांव में। तो ये ब्रह्मा आदि अनेक अनेक देवता, वो भी मुनीसा, मुनीश्वर लोग, मुनीश्वर जो है वह अनेक अनेक ज्ञानी लोग हैं जो मनन करके खूब अच्छी तरीके से, सूक्ष्म मन है जिनका, और तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम लोग के वेदों में जितने मंत्र हैं, हर मंत्र के एक ऋषि है, उनको मंत्र दृष्टा कहा जाता है। तो अनेकों ऋषि मुनि लोगों का कंट्रीब्यूशन से पूरा हेरिटेज हमारा तैयार हुआ है। उसमें भी 7 जो है वो सप्त ऋषि, वो सबसे प्रधान है, आदरणीय है। ऐसा नहीं बाकी लोग नहीं है, उन्होंने भी सब बहुत ही डीप रिसर्चर्स हैं। हर रिसर्च करने वाला अपने फील्ड में खूब चिंतन करता है, फिर कुछ रियलाइज होता है। जो रियलाइज होता है वो हमारे कर्तापने से नहीं होता है, हमारी सिंसियरिटी से कुछ रहस्य अनफोल्ड होते हैं।
तो ऋषि लोग केवल मंत्र दृष्टा कहे जाते थे। कितना अच्छा शब्द है, मंत्र दृष्टा। कोई अभिमान नहीं, कोई अपने कर्तापना नहीं, हम तो केवल सीयर हैं, देखने वाले हैं। तो बहुत बड़े ज्ञानी, देखिए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, एक से एक बड़े बड़े ज्ञानवान की भगवान यहां चर्चा कर रहे हैं। आगे सुनिए, नारद सारद सहित अहिसा। नारद जी, नारायण नारायण, वीणा लिए हुए मुनि वेश में भगवान के परम भक्त तीनों लोक में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति पूरी दुनिया को देते हैं। नारद जी दुनिया के पहले रिपोर्टर कहे जाते हैं, संवाददाता। तो नारद जी इधर की खबर उधर देते हैं, इधर का ज्ञान जो जो जिसके अंदर जरूरत पड़ता है ना, पुराणों की देखिए विशिष्टता, नारद जी वहां प्रकट हो जाते हैं। अच्छे कार्य के लिए नारद जी आशीर्वाद भी देते हैं। नारद जी इतने बढ़िया राइटर हैं, संवाददाता बहुत अच्छे जो है ना शब्द के धनी होते हैं, और इसीलिए बड़े डेंजरस भी होते हैं। नारद जी कई जगह जाते हैं तो वहां उथल पुथल हो जाती है। ये रिपोर्टर लोग करते ना कई बार, पूरी उथल पुथल लगा देते हैं, केवल जो है ना सही रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग। शब्दों की पावर देखो। नारद जी इंटेंशंस इतने दिव्य हैं उनके कि सदैव जो है वह भगवान की भक्ति का ही संचार करते हैं। वो देव ऋषि कहे जाते हैं क्योंकि जो देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। ब्रह्म ऋषि जो ब्राह्मण है और ऋषि है, को बड़े महान हैं, और फिर ऋषि, महर्षि, देव ऋषि। तो ऋषि शब्द जो है वो कोई एनलाइटेंड लोगों को कहते हैं, ज्ञानी लोगों को कहते हैं, और उसके आगे विशेषण जोड़ दिया जाता है कि उनका अपना इस समय वर्तमान स्टेटस क्या है। तो कोई भी उनकी स्थिति हो उसके बावजूद यहाँ पे ऋषि शब्द दिखाता है, सब लोग ऋषि बन सकते हैं। आपकी आज की स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप ऋषि बन सकते हैं। यही ये विविध नाम हमको दिखाते हैं। एनीवे, जो नारद जी हैं वो बड़े परम भक्त हैं। इनको आशीर्वाद मिला था। अब शुरुआत में श्राप जैसा लगा था कि तुम एक जगह टिकोगे नहीं, तुमको तीनों लोकों में भ्रमण करते रहना है। कई बार नारद जी का आइडिया हुआ कि अपना घर बसा लें, लेकिन भगवान ने बोला भाई नहीं, नो चांस। तुम्हारा काम, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और तुम्हारी प्रकृति नहीं है। जब भी भगवान किसी की प्रकृति बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना एक आध झोंके आ जाते हैं दूसरे, लेकिन वो टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि फंडामेंटल प्रेरणा कुछ और होती है। तो नारद जी के अंदर एक बार जो है ना विवाह की भी प्रेरणा हुई थी। भगवान ने बंदर का मुंह दिला के जो है ना उनका पूरा वो नाटक करवा दिया था। बड़े गुस्सा हो गए थे नारद जी, भगवान को श्राप दे दिया था। फिर बाद में भगवान ने बोला नहीं, चिंता मत करो, ये सब हमारे प्लान के अंतर्गत चल रहा है, तुम्हारा अभिमान दूर हो गया, बस हमारी खुशी इसी चीज में है। तुम इतने दिव्य काम के लिए बनाए गए हो कि तुमको ये अभिमान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है, हम तो शिव जी से भी बड़े हो गए, और ऐसी ऐसी भावना उनके आने लगी। देखिए, जब जब आपके मन के अंदर अभिमान या विकार आएंगे, हम लोगों के इष्ट देवता का ये प्रयोजन होता है कि हमको लाइन पे लाना। हमारे जो है देवता, हमारे गुरु,
हमारे बड़े बुजुर्ग, इन लोगों का धर्म होता है कि आपको जो है शेकअप करना और पुनः विवेकी बना के उस पथ के ऊपर लगाना जिसके लिए आपकी प्रकृति है, प्रेरणा है। तो नारद जी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक पूरा कैरेक्टर है। एक दिव्य भी व्यक्ति है और वो सदैव विराजमान है। भक्ति के संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय तो उनको अपने ही आज प्रेरणास्पद देखते हैं और अभी भी जीते जागते उनको समझते हैं। अब देवता लोग जो हैं कोई इंसानों की तरह ऐसे नहीं है खत्म हो जाते हैं, वो सदैव बने रहते हैं। तो ऐसे महान ज्ञानी ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो ब्रह्मा जी के मन के अंदर से सभी पूरी सृष्टि आई है, लेकिन वो शुरुआत में जो बड़ी दिव्य अभिव्यक्तियां हुई उनका स्पेशल मेंशन करा जाता है। तो नारद जी, नारद शारद सरस्वती जी, वाणी की अधिष्ठात्री, ज्ञान की देवी, जहां पर भी किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती जी की आराधना करो, उपासना करो, जो चाहो ज्ञान मिलेगा। कालिदास जी अभी आधुनिक युग में सरस्वती माता जी के इतने कृपा पात्र, इतना उन्होंने अमर रचना लिखी, मेघदूत आदि अद्भुत सी, खुद ही सरस्वती जी आके बैठ जाती हैं। आज भी कहा जाता है कि इसकी वाणी में तो भाई सरस्वती जी आ गई हैं, इतनी अद्भुत बात। तो ये सब बड़े परम ज्ञानी, नारद शारद सहित अहिसा। यहां पे अहिसा, अहि मतलब सर्प, अहिषा अहि के ईश, शेषनाग। तो यहां पे शेषनाग का अहिसा, देखिए नाम नहीं लिया हुआ है शेषनाग वगैरह, लेकिन सर्पों के राजा। तो ये बाकी सब हम लोग के ऊपर इंटरप्रिटेशन पे रहता है, लेकिन हाँ वो भी सर्प योनि, बहुत ही नाग योनि, बड़ी ज्ञानवान होते हैं। देखिए भगवान की परम भक्ति से युक्त, अपने आप को पूरा जीवन उनके लिए समर्पित करा हुआ। तो ऐसे जो है यह सर्प योनि, सर्पों के हम लोग के वहां पे बड़ी विशेष आराधना और इज्जत होती है। शिव जी को देखो, गले के अंदर उनमें सर्प लटकाए हुए हैं। ये हम लोग का ज्ञान होता है, कई बार हम लोग डर जाते हैं, एक फोबिया आ जाता है, वो बचपन में किसी कहानी, किसी घटना के वजह से। अन्यथा जो भी सर्प होते हैं वो भगवान को भी इतनी उनकी सरलता, सुंदरता होती है कि उनको प्रिय है। और भगवान शिव जी का व्यक्तित्व तो भी इसी में सामने आता है कि वो पशुपति हैं, समस्त पशुओं के बहुत ही प्रेमी और उनके स्वामी, और जितने पशु पक्षी हैं उन्हीं के लिए ही जीते। इसीलिए कहीं पर भी कोई पशु देखो, कैसे भी कोई हो, डर उत्पन्न होता है, ये हमारे अंदर कोई गलत संस्कार आदि होता है। अन्यथा आप उनको देखिए कितने मासूम से होते हैं, अंदर से बहुत ही प्रिय होते हैं, और वो अपना एक असाइंड काम बहुत ही लगन और निष्ठा से करते हैं। सर्प जो है वो 6 महीने ध्यान मग्न रहते हैं, सब चीजों से अलग होके वो हाइबरनेशन में, हम लोग आजकल उसको हाइबरनेशन बोल देते हैं, लेकिन एक दृष्टि है देखने की। 6 महीने आके यहाँ पे अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, जो उनको सेवा दी गई है। हर यहाँ पे योनि के लिए सेवा दी गई है, और जो सेवा जिसको दी गई है वो अच्छी तरीके से करे, ये भगवान का सेवक।
जब समुद्र देवता ने रास्ता नहीं दिया राम जी को, तो लक्ष्मण जी ने की प्रेरणा से बोला, भगवान आप तो धनुष बाण उठाइए, क्या मजाल इसकी, रास्ता नहीं दे रहा है। तो 3 दिन उन्होंने पहले तो पूजा आराधना करी, उनसे खुद रास्ता मांगा, लेकिन जब रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने बोला ठीक है लक्ष्मण ले आओ हमारा धनुष बाण। लक्ष्मण जी बड़े खुश होके फटाफट ले आए। उस समय समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं और बड़ा सुंदर संवाद है। समुद्र देवता बोलते हैं, भगवान हम वो ही कार्य कर रहे हैं जो आपने हमको बताया हुआ है, हमारा अस्तित्व भी आपकी कृपा से है, और हमको एक जल राशि का आपने स्वामी बनाया हुआ है। ये थोड़ी है जल अपना धर्म छोड़ दे, जल का आप ही ने एक धर्म बनाया है, हमारा काम है धर्म, उसका धर्म का निर्वहन अच्छी तरीके से हो। अगर आप ही चाहते हैं कि हम अपने धर्म का उल्लंघन कर दें तो फिर ठीक है, हम अभी छोड़ देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपकी आज्ञा है ना प्रभु। तो उनकी बातें सुन के राम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बोला ठीक है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसलिए ये हमने बाण चढ़ा दिया, बता दो कहाँ बाण छोड़ दें। तो बताया ऐसे ऐसी जगह काफी हमको दिक्कत दे रहे हैं कोई असुर लोग, तो वहां पे उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वो दिखाते हैं कि जो भी देवता है, अभिव्यक्तियां है, जो भी योनियां है, आप ध्यान दो, प्रकृति को ऑब्जर्व करो, सबका एक बहुत ही डिफाइंड रोल है और वो उसको रोल यहां प्ले करना है। लेकिन जो भगवान के द्वारा दिए हुए कार्य को बहुत लगन निष्ठा से करे, उसको आप क्या कहेंगे? भगवान का परम सेवक, भगवान का परम भक्त। तो सभी सर्प, सभी अन्य योनियां सब जो है भगवान के परम भक्त लोग हैं और परम ज्ञानी भी हैं। इसी दृष्टि से देखना चाहिए। परम ज्ञानी छोड़ो, साक्षात भगवान है उसी रूप में। पूरी दुनिया के अंदर जो जो अभिव्यक्ति हैं, सबकी आत्मा हमारे परमात्मा ही तो है, वही राम जी हैं। लेकिन हाँ, अभिव्यक्ति के बावजूद सबके अंदर ज्ञान विराजमान है। तो विशेष विशेष लोगों की चर्चा कर रहे हैं। अहिंसा तो निश्चित रूप से सर्पों के जो राजा हैं, अगर आप उनको शेषनाग कहें तो धन्य है उनकी भक्ति, ऐसा प्यार, ऐसा ज्ञान। तो वो भी चाहे जम कुबेर दिगपाल जाते। अब धीमे धीमे और जो है वो अन्य लेवल के ऊपर आते हुए कहते हैं यमराज जी। यमराज जी जिनको हम लोग मृत्यु के देवता कहते हैं, बड़े परम ज्ञानी हैं, नॉन करप्टेबल। वो तो जब भी किसी की प्राण लेने जाते हैं उनको बड़ी ब्राइब्स मिलती हैं। अरे यमराज जी एक दिन के लिए और छोड़ दो, बस हमारा वो प्रिय व्यक्ति आने ही वाला है, ये लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर उसके बाद ले जाना हमको, कम से कम कायदे से तो मरे धूमधाम से। यहाँ पे तो जो है इस समय आज ही ऑर्डर पास हुआ, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अरे महाराज जी अभी हमने जीवन भर सबकी सेवा करी है, अंतिम यात्रा में केवल 20 तो थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दीजिए भगवान। यमराज जी को आप सोचिए, हम और आप तो छोटे छोटे से लोग हैं, एक से एक बड़े से धुरंधर लोग, पूरे दुनिया के स्वामी लोग हैं, इतने धनाढ्य लोग हैं, इतने संपन्न लोग हैं। यमराज जी के सामने किसी की नहीं चलती। ऐसे नॉन करप्ट देवता
क्यों ऐसे नॉन करप्ट हैं, क्यों इतने धर्मनिष्ठ हैं? धर्मनिष्ठ केवल ज्ञानी ही हो सकते हैं। और आपको पता है यमराज जी पितृलोक के राजा भी हैं। स्वर्ग लोक के राजा इंद्र देवता है, तो पितृलोक के राजा यमराज जी हैं। हमारे पितृलोक, पिता दादा सब जो है जिस लोक में जाते हैं उनका देखभाल करना ये यमराज जी करते हैं। और कठोपनिषद जिसने पढ़ा है, वेदांत का अध्ययन करा है, उनको तो पता है कि यमराज जी तो ब्रह्म ज्ञानी। नचिकेतस को जो है वो पूरा ब्रह्म ज्ञान यमराज जी ने दिया, इतने बड़े ज्ञानी। तो यम कुबेर जो है यक्ष है, बहुत ही संपन्न, बड़े स्मार्ट, बड़े ज्ञानी। कोई भी अच्छे तरह धन दौलत जमा करे तो थोड़ा स्मार्ट तो होना ही चाहिए, सब लोग भी थोड़ी कर पाते हैं। तो बहुत देवताओं के जो है वहां ट्रेजर आ रहे हैं, इतने संपन्न है। इसीलिए किसी के पास बहुत धन दौलत होते हैं, बोलते हैं कुबेर हो गया भाई ये तो। जम कुबेर दिग्पाल, दिशाओं के राजा, पूरी डायरेक्शंस, उनके एक एक देवता होते हैं। देवताओं के अधिपति को दिग्पाल कहते हैं। तो इनके नाम लेके जो एक से एक परम आदरणीय, वंदनीय, पूरे ज्ञान के धाम, इन लोगों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये एक तरह से ये लोग भी, हे हनुमान जी, आपकी जो है वो स्तुति बड़प्पन नहीं गा सकते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। ये हम लोग के वहां के अनेकों कवि और कोविद बोलते हैं विद्वान। कवि जो है सूक्ष्म तत्व के दृष्टा होते हैं, क्रांतदर्शी कवि। ऐसी सूक्ष्म चीजें जो जल्दी जल्दी सबको पता नहीं लग पाती हैं, वो देख लेते हैं। केवल देख ही नहीं लेते हैं, उनका बखान कर देते हैं इतना बढ़िया शब्दों में कि दूसरे को जो है वो अवेयरनेस हो जाती है उसकी। तो बड़े विशेष लोग होते हैं, सब लोग नहीं हो पाते। तो ये अनेकों प्रकार के जो कवि भी हैं और कोविद हैं, विद्वान हैं, भिन्न भिन्न फील्ड के। भगवान इन लोगों के बारे में बोलते हैं कि भाई जब वो लोग नहीं बोल पाए हैं आपकी महिमा, वो नहीं गा सकते हैं, तो बाकी कवि लोग अनेकों भजन लिखते हैं, अनेकों कथाएं लिखते हैं। बोलते हैं अच्छी बात है, भगवान के हम महिमा नहीं भी गा सके ना तो भी प्रयास करना चाहिए। भगवान की इतनी अपरंपार महिमा होती है, आप बोले भगवान आपकी इतनी महिमा है हम कैसे गा सकते हैं, तो इसे गाते ही नहीं है। बोलते नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने छोटे मोटे बालवत शब्दों से आपको तो भी वंदना करनी चाहिए। यद्यपि वंदना करने के बाद, देखिए तुलसीदास जी ने ये लिखा हुआ है ना, उसी संवाद के दृष्टा होते हुए राम जी ने हनुमान जी से क्या कहा था, उस संवाद के गोस्वामी जी दृष्टा हैं और वो हमारे पास तक पहुंचा रहे हैं। वो यद्यपि ये कह रहे हैं कि आपकी हम स्तुति पूरा नहीं कर सकते हैं, तो भी कह रहे हैं ना। देखिए कहने का अंदाज। इसीलिए हमको भी भगवान की भजन स्तुति अवश्य करनी चाहिए और बाद में तुलसीदास जी जैसे स्मार्ट होना चाहिए। और राम जी से हमको जो है वो युक्ति प्राप्त करनी चाहिए कि बोल के भी सब दोषों से मुक्त हो जा प्रभु,
जब ये लोग नहीं गा सकते हैं तो हम पूरा तो जस्टिस नहीं दे सकते, लेकिन अपनी जवान को, अपने मन को निर्मल करने के लिए आपका ही एकमात्र गुणगान गाना चाहिए। एक हम लोगों के वहां बहुत प्रसिद्ध शिव जी का स्तोत्र है जिसका नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। उसका प्रारंभ ही ऐसे ही करते हैं, बोलते हैं हे शिव जी आपकी महिमा अपरंपार है, कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन तो भी हम जो है वो करने की धृष्टता कर रहे हैं, आपका गुणगान गाने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी टूटा फूटा हम आपका थोड़ा भी गुणगान गाएंगे, उससे आदमी का मन निर्मल हो जाता है, आपकी जवान अच्छी हो जाती है, आपका मन अच्छा हो जाता है, आपका हृदय अच्छा हो जाता है। और अगर ये एहसास रहता है कि भगवान की महिमा अपरंपार है, जितना हमने कहा है वो तो रत्ती मात्र है, तो आप गा के भी निरभिमानी रहेंगे और गाने की उत्सुकता होगी और चिंतन करके और ध्यान की महिमा समझने की गुंजाइश होगी। तो इस दृष्टि से इस प्रसंगों को देखना चाहिए कि इतने महान लोग भी आपकी स्तुति का अंत नहीं पा सकते हैं। और हनुमान जी के बारे में देखिए, राम जी उनकी महिमा का गुणगान गाते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आपको यहां पे उनकी महिमा का एक लक्षण दिखाई पड़ता है। राम जी जिसकी खुद स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के स्वीकार करा और उसके बाद कोई अभिमान नहीं आया उनके अंदर। पुनः सेवा में लग गए और उत्साह से, उमंग से। सबसे महानता यह है कि किसी की स्तुति, इज्जत को झेलने का सामर्थ्य, कि आपका जीवन और विनम्र और प्रबुद्ध और प्रेरित वो होता रहे। ये हम लोगों को हनुमान जी के व्यक्तित्व से पता लगता है। और यहां पे गोस्वामी जी तो इसके बाद कह ही नहीं सकते हैं तो महाराज जी हम भी क्या कहें, हम बंद कर दें हनुमान चालीसा। 15वीं चौपाई में ही हम जो है हिट विकेट हो गए, आउट हो गए, अब तो कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन तो भी देखिए 16वीं चौपाई भी आती है और 40 चौपाई तक आगे कहानी चलती है और हनुमान जी की भी लीलाएं चलती हैं। अभी तो लक्ष्मण लाल जी हमारे पूरे दोबारा खड़े हो गए, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है। और देखो आगे आगे होता है क्या। यहाँ पे हनुमान जी ने बोला भाई अब तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया, राम जी ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है, इतनी स्तुति कर दी, अब क्या जीवन में करने से फायदा, इसीलिए तो कर रहे थे सब। तो हम जा रहे हैं भाई रिटायरमेंट के लिए। अब कुछ दुनिया में करने योग्य नहीं है, लेकिन यही तो हनुमान जी से सीखना है। तारीफें उनके पैर की बेड़ियां नहीं बनती हैं, स्तुतियां उनके लिए बाधक नहीं बनते हैं, उनके लिए अभिमान वर्धक नहीं होते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। बोलो बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये।